हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से एक नए धमाकेदार लेक्चर में। इस लेक्चर में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के। तो इसमें हमने लिए हैं एमटीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे फर्स्ट आपका गिवन है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे फर्स्ट आपका गिवन है, टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 30% आर गिवन वाइल सेलिंग एन आर्टिकल। तो कोई आर्टिकल है, उसको सेल किया जाता है, तो उसको उस पर 20% और 30% का यहाँ पे डिस्काउंट दिया जाता है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल टू इट्स सेलिंग प्राइस। तो हमें रेशियो बताना है, उसका मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस से हमें उसका रेशियो बताना है। तो सबसे पहले अगर मार्क प्राइस हम यहाँ पे मान लेते हैं, मार्क प्राइस 100 है। 100 है मार्क प्राइस। अगर 100 है तो इसमें हमें टू सक्सेसिव डिस्काउंट देना है। तो सबसे पहले आप टू सक्सेसिव डिस्काउंट देने का फार्मूला आप ये भी याद रख लीजिए। जैसे मान लो ए और बी कोई दो डिस्काउंट गिवन है, तो उनका सक्सेसिव हो जाता है a प्लस बी माइनस ए बी बाई 100। तो यहां से अगर हम ए की वैल्यू 20% यहाँ पे पुट करें और बी की वैल्यू यहाँ पे 30% रखें, तो देखते हैं इफेक्टिव मतलब टोटल इफेक्टिव डिस्काउंट कितना परसेंट आता है। तो 20 प्लस 30 माइनस 20 इंटू 30/100। तो यहाँ से जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ पे 20 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 50 माइनस यहाँ 3 2 6। तो ये टोटल आ जाएगा, इसमें से हम माइनस करेंगे 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 44% टोटल यहाँ पे इफेक्टिव डिस्काउंट हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें निकालना है एमपी से। अब यहाँ पे देखिए सेलिंग पर अगर इतने का डिस्काउंट है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा। तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 100 इंटू 100 माइनस 44/100। अब देखिए यहाँ से 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से कितना बचेगा, यहाँ 56 आ जाएगा। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, यहाँ पे 100 यूनिट हमने मार्क प्राइस माना था और यहाँ पे सेलिंग प्राइस हो जाएगा 56 यूनिट। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो। तो मार्क प्राइस रेशियो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 50 सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 100 रेशियो 56। इसको हम 4 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 25 रेशियो, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 14। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 रेशियो 14। और ये सारे क्वेश्चन हमने एमटीएस के लिए हैं, जो प्रीवियस ईयर एमटीएस थे उनके सारे क्वेश्चनों का यहाँ पे कलेक्शन है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इफ ए इक्वल टू 1300 एंड बी इक्वल टू 1450, देन बी इज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंट मोर देन ए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है सबसे पहले हमें उसमें डिफरेंस फाइंड आउट करना होगा। जैसे यहाँ पे ए की वैल्यू है, ए इक्वल टू है 1300 और बी की वैल्यू है 1450। तो हमें फाइंड आउट करना है कि बी कितना परसेंट ए से अधिक है। तो सबसे पहले हमें डिफरेंस पता करना होगा कि कितना कितना वो अधिक है। तो यहाँ पे हम डिफरेंस लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 100, यहाँ पे 150 आ जाएगा। तो ये डिफरेंस आ गया। अब देखिए हमें निकालना है बी का ए के रिस्पेक्ट में। 150 अधिक है और यहाँ पे ये बेस यहाँ पे आ जाएगा डिनोमिनेटर में 1300 इंटू 100। अब देखिए यहाँ से हम कैंसिल आउट करेंगे तो 00 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 13 बन जाए 13। यहाँ पे कितना बचेगा, 2 बचेगा। फिर से ये 13 2 जा नहीं जा पाएगा, तो इसको हम एक बार ले जाएंगे तो ये करीब 11 पॉइंट, और फिर उसके बाद बचेगा यहाँ पे 7। तो ये 5 टाइम जाएगा तो ये 11.54 आ जाएगा, 4%। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, ये काफी इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रेन रनिंग एट द स्पीड ऑफ 140/9 मीटर पर सेकेंड क्रॉसेस ए पोल इन 27 सेकेंड। कोई ट्रेन है जिसकी स्पीड है 140/9 मीटर पर सेकेंड और वो किसी पोल को क्रॉस करती है 27 सेकेंड में। तो हमें लेंथ, ट्रेन की लेंथ हमें फाइंड आउट करना है। तो आपको फार्मूला एक पता होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस
स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब स्पीड यहाँ पे गिवन है 140/9। अब हमें डिस्टेंस का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो ट्रेन की लेंथ है वही हो जाएगी डिस्टेंस। तो डिस्टेंस यहाँ से हमने डी को से डिनोट कर लिया और टाइम क्या है 27 सेकेंड। अब डी की वैल्यू हमें निकालना है, डी की वैल्यू हो जाएगा 140/9 इंटू 27। 9 से कैंसिल आउट करेंगे 3 टाइम जाएगा और यहाँ पे 14 3 जो यहाँ पे हो जाएगा डिस्टेंस जो कि लेंथ है ट्रेन की, तो हो जाएगा 420 मीटर यहाँ पे आ जाएगा ट्रेन की लेंथ। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये फार्मूला आपको ध्यान में रखना है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, इफ द हाइट एंड रेडियस ऑफ द बेस ऑफ कोन एंड आर बोथ डबल द वॉल्यूम ऑफ द कोन बिकम्स ऑफ इट्स प्रीवियस वॉल्यूम। तो सबसे पहले अगर हम बात करें जो कोन का वॉल्यूम क्या होता है, इफ द हाइट एंड रेडियस ऑफ द कोन आर बोथ डबल। तो सबसे पहले अगर हम इसमें बात करेंगे तो कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि रेडियस को भी डबल किया गया है, हाइट को भी डबल किया गया है। तो ये मान लीजिए हमने प्रीवियस वॉल्यूम मान लिया। अब यहाँ पे इसको हम डबल कर देते हैं, तो 1/3 पाई आर के स्थान पे हम 2r ले लेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, h के स्थान पे भी हम 2h ले लेंगे, डबल कर दिया हमने। अब देखिए यहाँ पे आ जाएगा 1/3 पाई और ये आ जाएगा 4r² इंटू 2h। अब देखिए यहाँ से 4 2 जा 8 और ये हो जाएगा 1/3 पाई r² h। देखिए यहाँ पे जो हमने प्रीवियस वॉल्यूम माना था तो 1/3 पाई r² h है और यहाँ पे 8 टाइम्स उसका हो गया है। तो यहाँ पे जब हम डबल करेंगे रेडियस को और उसकी हाइट को, तो कोन का वॉल्यूम हो जाएगा 8 टाइम्स। तो यहाँ पे 8 टाइम्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ क्यूब है साइड दैट आर 4 सेंटीमीटर। एक क्यूब है जिसकी साइड गिवन है 4 सेंटीमीटर और डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड, और कोई क्यूबॉइड गिवन है यहाँ पे, उसकी डायमेंशन है 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। तो हमें फाइंड आउट करना है पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड। तो यहाँ पे जो क्यूब का वॉल्यूम होता है साइड का क्यूब, और जो क्यूबॉइड का होता है वॉल्यूम ये होता है L इंटू बी इंटू एच। मतलब क्या हुआ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो देखिए यहाँ पे अगर हम इसकी वॉल्यूम निकालेंगे तो 4 का यहाँ पे हम क्यूब करेंगे, 4 का क्यूब ये हो जाएगा 64 और यहाँ पे हम इसको 2 इंटू 3 इंटू 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा। अब इसमें डिफरेंस हम निकालेंगे तो 64 माइनस 24, तो यहाँ पे आ जाएगा 14। तो इनमें जो डिफरेंस होगा इनके वॉल्यूम में वो हो जाएगा 40 सेंटीमीटर क्यूब। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, फाइंड द एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन 2/5, 3/7 एंड 4/9। तो इसका एलसीएम फाइंड आउट करना है। अब जनरली अगर कोई नेचुरल नंबर का यहाँ पे होता है तो उसका एलसीएम सीएफ फाइंड आउट करना काफी आसान होता है, लेकिन अगर फ्रैक्शन आ जाए तो उसमें हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले फार्मूला क्या होता है एलसीएम का, अगर फ्रैक्शन में गिवन है तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर। देखिए यहाँ पे फ्रैक्शन है 2/5, 3/7 एंड 4/9। तो जो एलसीएम होता है फ्रैक्शन का वो होता है एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर। तो यहाँ पे एलसीएम 2 3 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। तो 5 7 और 9 का यहाँ पे 5 7 9 का एचसीएफ क्या होगा, क्योंकि ये 5 7 9 ये कू प्राइम नंबर, तो इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा 1। तो ये होता है एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन इक्वल टू एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी इसकी 12। तो जो फ्रैक्शन गिवन है 2/5, 3/7, 4/9, तो इनका जो एलसीएम होगा वो हो जाएगा 12। ओके, ये फार्मूला आपको याद रखना है कि एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन इक्वल टू एलसीएम ऑफ
एलसीएम ऑफ, यहाँ पर हम लिख देते हैं एलसीएम ऑफ अ फ्रैक्शन इक्वल टू एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। जो भी फ्रैक्शन है उनके उनका एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ पी कैन डू हाफ ऑफ वर्क इन 10 days। पी अगर किसी आधे काम को 10 दिन में करता है, और क्यों 1/5 काम को, सेम काम को 4 दिन में करता है, तो हाउ मेनी डेज कैन बोथ फिनिश द वर्क वर्किंग टुगेदर। तो अगर वो साथ में काम करेंगे, एक साथ काम करेंगे, तो वो कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो सबसे पहले पी करता है आधे काम को 10 दिन में। 10 दिन में अगर पूरे काम को वो करेगा तो कितने दिनों में करेगा, 20 दिनों में करेगा। पूरे काम को वो 20 दिनों में करेगा। अगर यहाँ पे क्यों करता है 1/5 काम, यहाँ पे करता है 4 डेज में, 4 डेज में करता है। तो अगर वो पूरे काम को करेगा तो कितने दिन में करेगा, टोटल काम को कितने दिन में करेगा, 20 दिन में, 20 डेज में करेगा। अब दोनों अगर साथ साथ काम करें तो वो कितने दिन में करेंगे। तो अगर साथ साथ काम करते हैं सबसे पहले तो यहाँ पे आ जाएगा 1/p प्लस क्यू। तो साथ साथ काम करेंगे तो 1/20 प्लस 1/20। एक दिन का यहाँ पे इनका काम हो जाएगा, कितना फ्रैक्शन करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2/20, तो हो जाएगा 1/10। अब इसको हम रिवर्स कर देंगे, ये एक दिन में 1/10 काम करेंगे, तो टोटल इनको कितने दिन लगेंगे, 10 दिन लग जाएंगे। इसको हम रिवर्स करेंगे तो ये हो जाएगा 10 डेज। तो दोनों अगर साथ में मिलके काम करेंगे कितने दिन में खत्म करेंगे, तो वो 10 दिन उन दोनों को लग जाएंगे अगर वो साथ में काम करते हैं तो। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ द कास्ट ऑफ 10 बुक्स इज 250 देन फाइंड द कास्ट ऑफ 15 बुक्स। अगर यहाँ पे यूनिटी मेथड लगाएं तो 10 बुक्स की यहाँ पे कास्ट है 250 रुपीज, तो एक बुक की कितनी हो जाएगी 250/10, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो एक बुक की कास्ट कितनी हो गई 25। अब हमें फाइंड आउट करना है 15 बुक्स, तो यहाँ पे 15 बुक्स की कास्ट कितनी हो जाएगी 25 × 15। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 15 5 75 और 15 30, और यहाँ पे हो जाएगा 37। तो यहाँ पे 15 बुक्स की कीमत कितनी आ जाएगी 375 रुपीज। 375 रुपीज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब चलिए दोस्तों चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 पाइप्स D and E कैन फिल सिस्टम इन 26 and 78 आवर्स में अगर वो फिल करते हैं किसी सिस्टम को, तो अगर वो अकेले करते हैं तो इफ द 2 पाइप्स आर ओपन टुगेदर, अगर साथ में वो खोल दे जाए तो कितना टाइम लगेगा उसको फिल करने में, उसी टंकी को कितना टाइम लगेगा। तो चलिए हम एलसीएम मेथड लगाएंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए ये टंकी डी है और यहाँ पे ई है। अब ये 26 आवर्स लेते हैं अकेले फिल करने में, और यहाँ पे ई लेता है 78 आवर्स। ओके, अब यहाँ पे हम इसको काम इसमें टोटल वर्क मान लेंगे जो कि एलसीएम, तो इसका एलसीएम हम ले लेंगे यहाँ पे 78। अब देखिए 26 को हम 78 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 टाइम्स जाएगा, और ये 78 1 जा, तो यहाँ पे जो डी की इफिशिएंसी है वो 3 आ जाएगी और ई की इफिशिएंसी 1 आ जाएगी। अब हमें दोनों को साथ में काम कराना है तो कितना टाइम लगेगा, तो टाइम कितना हो जाएगा, टोटल वर्क अपॉन इफिशिएंसी है 3 और 1 को हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, डी और ई की इफिशिएंसी का सम हम लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4। अब यहाँ पे 4 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो पहले तो 19 टाइम्स जो पूरा 76 हो जाएगा, और फिर बचेगा यहाँ पे 2/4, तो यहाँ पे आ जाएगा 19:1/2 आवर्स। तो टाइम अगर दोनों साथ में उसको फिल करते हैं तो कितना टाइम लगेगा, यहाँ पे 19:1/2 आवर्स।
तो इतना टाइम लग जाएगा दोनों को फिल करने में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ शॉपकीपर बाइज 3 प्रोडक्ट्स ए बी सी एंड सेल देम एट 20%, 30% एंड 40% प्रॉफिट पे अगर सेल करता है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑफ दिस प्रोडक्ट इफ द रेशियो ऑफ कास्ट प्राइस 4:3:2। अब देखिए यहाँ पे हमें गिवन है कास्ट प्राइस का रेशियो 4:3:2। अब देखिए हम कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम इसको मान लेंगे कि कास्ट प्राइस 400 है, ये है 300 और सी है यहाँ पे 200। अब देखिए जो सेलिंग प्राइस होता है वो उस पर हम सीपी पे हम प्रॉफिट कमाएंगे। तो यहाँ पे पहले जो ए प्रोडक्ट है उसको हमने बेचा 20% पे, तो यहाँ पे 400 इंटू 100 20/100 आ जाएगा। अब रेशियो ले लेंगे इसको हम 300 इंटू 130/100 और रेशियो आ जाएगा यहाँ पे 200 इंटू 140/100। तो यहाँ से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 4 से यहाँ से हम कैंसिल कर लिया और यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 480 और यहाँ पे 390 आ जाएगा। रेशियो यहाँ पे आ जाएगा 280। अब देखिए जीरो हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो रेशियो हो जाएगा 40, रेशियो 39, रेशियो 28। हमने 400, 300, 200 क्यों लिया? क्योंकि हमें कैलकुलेशन इससे काफ़ी इजी पड़ सकती थी, इसीलिए हमने 400, 300 या 200 लेके इसको सिंप्लीफाई कर लिया है। तो यहाँ पे रेशियो क्या हो गया सेलिंग प्राइस का 48, रेशियो 39, रेशियो 28। तो यहाँ पे ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ द एवरेज ऑफ 5 टर्म इज 40, अगर 5 टर्म का एवरेज है 40, इफ द फर्स्ट 4 टर्म आर, जो पहले 4 टर्म है वो है 50, 52, 35 एंड 46। तो हमें बताना है 5th टर्म। तो देखिए एवरेज क्या होगा यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे 50 प्लस 52 प्लस 35 प्लस 46। अब मान लेते हैं कि 5th जो टर्म है वो x है। अब यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे इसको 5 से, तो इसका एवरेज कितना है 40। अब इसको हम ऐड करेंगे तो इसको हम ऐड कर लेते हैं, तो 50 और 50 100 हो जाएगा, 10 और 14 170 और यहाँ पे आ जाएगा 170 और 183 प्लस x इक्वल टू 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 200 माइनस 183। तो जो 5th टर्म आएगा वो कितना हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे 17 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा x की वैल्यू जो कि 5th टर्म है। और ऑप्शन में देखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, x इक्वल टू 17 टर्म। तो अगर यहाँ पे हम 5th टर्म 70 मान लें तो इसका सभी का एवरेज कितना होगा 40 के इक्वल आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है परम कैन डू ए पीस ऑफ वर्क अलोन इन 24 आवर्स एंड चरण कैन डू इन 30 आवर्स इफ दे वर्क टुगेदर। अगर साथ में दोनों काम करते हैं तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वर्क कैन दे कंप्लीट इन 1 डे। अभी हमने इससे पहले क्वेश्चन कराया है, तो देखिए यहाँ पे परम है और चरण है, ये करता है 24 आवर्स में और चरण करता है 30 आवर्स में। अब देखिए अब यहाँ पे अगर वो दोनों साथ साथ काम करेंगे तो परम प्लस चरण ये काम करेंगे 1/24 प्लस 1/30। यहाँ से 1/6 कॉमन ले लेंगे तो यह 1/4 प्लस 1/5, देखिए 1/6 ये हो जाएगा 9/20। इसको हम कैंसिल करेंगे 3 2 जा और 3 3 जा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3/40। तो फ्रैक्शन में कितना काम किया उन्होंने एक दिन में, तो 3/40 यहाँ पे उन्होंने काम किया। अगर हमें दिन निकालना होता कितने दिन में काम किया तो हम इसको रिवर्स कर देते 40/3 करते तो आंसर आ जाता। लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ बताना है कि फ्रैक्शन में बताना है, तो हम फ्रैक्शन में सिर्फ यहाँ पे p प्लस सी आ जाएगा 3/40।
तो ये फ्रैक्शन में काम आ जाएगा, इतना काम करेंगे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एरिया बेस ऑफ क्लोज सिलेंडर इज 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर इफ द हाइट ऑफ सिलेंडर is 20 सेंटीमीटर देन व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। तो हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है और यहाँ पे गिवन है क्लोज सिलेंडर का एरिया। तो जो भी यहाँ पे मान लीजिए हम फिगर बना देते हैं, यहाँ पे जो सिलेंडर होता है उसका यहाँ पे बेस एरिया क्या होता है, ये जो एरिया होता है क्योंकि नीचे सर्किल बनता है ये सर्किल, तो यहाँ पे जो बेस एरिया है वो होता है सर्किल बनता है तो पाई आर स्क्वायर हो जाता है। तो वो उसकी वैल्यू है 31386। अब पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 और यहाँ पे आर स्क्वायर इक्वल टू 1386 और इसमें एच की वैल्यू भी गिवन है वो है 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर। अब यहाँ से वैल्यू इसको हम कैंसिल आउट करेंगे तो 11 टू जा यहाँ पे 11, अब 11 से एक बार कटेगा फिर 2 बार कटेगा और यहाँ पे 6 बार। अब इसको फिर से कैंसिल आउट करेंगे तो ये 63 आ जाएगा। आर स्क्वायर इक्वल टू 63 इंटू 7। इसको हम क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 7 इंटू 7, तो आर स्क्वायर आर की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट आर स्क्वायर 9 इंटू 7 इंटू 7, तो आर इक्वल टू अंडर रूट 9 इंटू 7 इंटू 7 हो जाएगा 3 इंटू 7, तो ये हो जाएगा रेडियस कितना हो जाएगा उसका आर इक्वल टू 21। अब देखिए हमें रेडियस भी पता चल गई है और हाइट भी पता चल गया है, तो जो टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, क्या फार्मूला क्या होता है, वो होता है 2πr h प्लस आर। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना 21। अब देखिए h कितना था 20 प्लस 21, 7 से इसको कैंसिल करेंगे 3 टाइम्स जाएगा 3 2 जा 6 इंटू 22 इंटू यहाँ पे 41 आ जाएगा। अब इसको हम करेंगे 132 इंटू 41, तो यहाँ पे देखिए हम 13 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये करीब 52 टाइम्स जाएगा, तो यहाँ पे देखिए इसके करीब आ जाएगा आंसर 54 के करीब आ जाएगा आंसर। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5412 सेंटीमीटर करेक्ट आंसर आ जाएगा। फार्मूला आपको याद रखना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2πr h प्लस आर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन हाउ मच टाइम कैन ए पर्सन कवर डिस्टेंस ऑफ 300 मीटर्स एट स्पीड ऑफ 27 किलोमीटर पर आवर्स। तो कितना टाइम लगेगा 300 मीटर की डिस्टेंस को कवर करने में यदि उसकी स्पीड है 27 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे फार्मूला फिर से हम वही अप्लाई करेंगे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब टाइम क्या हो जाएगा, टाइम इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस को हम डी से रिप्रेजेंट कर लें, डी अपॉन स्पीड कितना है स्पीड को हम एस से। तो अब यहाँ पे देखिए डिस्टेंस कितना दिया है 300, स्पीड कितना है 27। अब देखिए किलोमीटर पर आवर में है और यहाँ पे हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड में हम कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हो जाएगा मीटर पर सेकंड में। तो इसको हम कैंसिल करेंगे 3 टाइम्स जाएगा 2 टाइम्स जाएगा। अब देखिए यहाँ से 3 से इसको कैंसिल कर लें तो 100 इंटू 2/5, 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो हो जाएगा 20, तो ये टोटल आ जाएगा यहाँ पे 22 जा 40। तो टाइम कितना लगेगा 40 सेकेंड। तो उसको 300 मीटर की दूरी में कवर करने में उसको 40 सेकेंड का टाइम लगेगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कास्ट प्राइस ऑफ टेबल टू रवि वाज 1600। रवि सोल्ड दिस एट 10% लॉस। तो रवि ने कोई टेबल खरीदी, उसकी कास्ट क्या है 1600। अगर वो एट वाज प्राइस एट रवि एट विच रवि सोल्ड द टेबल, अगर 10% लॉस पे बेचा है तो उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा। तो यहाँ पे सीपी कितना है 1600 और यहाँ पे लॉस परसेंट कितना है
10%, तो हमें निकालना है सेलिंग प्राइस, तो हो जाएगा 1600 इंटू 100 माइनस लास्ट परसेंट, तो यहाँ से 90%, तो 90/100, तो यहाँ से आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1440, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 1440, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, if p/3 equal to q/5 equal to r/2, then what is the value of p plus p plus 2q plus 3r ratio p plus q plus r। तो यहाँ पे अगर रेशियो गिवन हो p अपान, जैसे कि यहाँ पे गिवन है p/3 इक्वल टू q/5 इक्वल टू r/2, तो इसको हम कोई कांस्टेंट मान लेते हैं। तो चलिए मान लिया यहाँ पे कांस्टेंट a के इक्वल, तो p इक्वल टू अगर वैल्यू निकाले तो 3a इक्वल टू 3p इक्वल टू 3a आ जाएगा, q इक्वल टू 5a आ जाएगा, r इक्वल टू 2a आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमें वैल्यू निकालना है p प्लस 2q प्लस 3r रेशियो p प्लस q प्लस r। अब देखिए p कितना है 3a, तो 3a प्लस यहाँ पे 2 इंटू 5a प्लस, और यहाँ पे 3 इंटू 2a, और रेशियो ले लेंगे हम इसका। देखिए 3a प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3a प्लस 5a प्लस 2a, तो कितना आ जाएगा 3a प्लस 10a प्लस 6a। इसका रेशियो हम लेंगे, यहाँ पे 10a आ जाएगा सम करने पे, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 19a रेशियो 16a। a से a कैंसिल हो जाएगा, तो 19:16। अब देखिए 19:16, अब इसमें कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, तो यही रेशियो आ जाएगा। तो यहाँ पे रेशियो आ जाएगा 19 रेशियो, सॉरी यहाँ पे हमने क्या कर दिया 16, यहाँ पे 10 होगा, यहाँ पे 10, तो यहाँ से आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ ऑन ए सम सर्टेन सम द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years इज 1200। किसी भी सम पे, यहाँ पे कोई सम है, इस सर्टेन सम पे हमें सिंपल इंटरेस्ट 2 सालों में मिल रहा है 1200, देन व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सेम सम फॉर 5 years इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट रिमेन अनचेंज। तो देखिए दोस्तों, अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात करी जाए तो हर साल सिंपल इंटरेस्ट सेम होता है। तो 2 सालों में 2 years में अगर 1200 है, तो 1 साल में कितना हो जाएगा 600 रुपीज, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम मिलता है। तो अगर हमें 5 साल में निकालना है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, तो 5 यहाँ पे कितना हो जाएगा 3000 रुपीज। तो 5 सालों में सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 3000 रुपीज। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है द सैलरी ऑफ द 2 फ्रेंड्स इन द रेशियो 3:4। मान लीजिए कोई फ्रेंड ए और बी हैं, उनकी सैलरी का रेशियो 3:4 और उनमें डिफरेंस है 3000 का। देन फाइंड द सम ऑफ दियर सैलरी। तो यहाँ पे मतलब इन्हीं का सम फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखिए 4x है और ये 3x है, इनका डिफरेंस कितना है 3000। x की वैल्यू आ गई 3000, हमें सम निकालना है 7x, तो 7 इंटू 3000 तो कितना हो जाएगा 21,000। तो इनकी सैलरी का सम कितना हो जाएगा 21,000। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते थे 3 और इन दोनों में डिफरेंस लेते, 1 यूनिट का डिफरेंस आता, तो सीधे 1 यूनिट की वैल्यू 3000 आ जाता, और फिर हम निकाल लेते 7 यूनिट जो कि 21,000 आ जाता। वैसे भी आप कर सकते हैं। तो x को आप इग्नोर कर सकते हैं, ये मेथड प्रेफर कर सकते हैं, आसानी से आंसर आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 5 times इट्स ब्रेड्थ एंड ब्रेड्थ इज 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे लेंथ कितना है 5 times ऑफ ब्रेड्थ का, और ब्रेड्थ कितना है 10 सेंटीमीटर। तो लेंथ कितना हो जाएगा 5 इंटू 10, यहाँ पे 50
सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए हमें एरिया बताना है, व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एल इंटू बी। एल की वैल्यू 50 हो गई, बी की वैल्यू 10 हो गई, तो एरिया कितना हो जाएगा 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ बैग इज सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 12.5%। एक बैग को सेल किया गया है 12.5% के डिस्काउंट पे। द मार्क प्राइस ऑफ द बैग इज 6,400 एंड द प्रॉफिट इज 25%। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बैग। देखिए 12.5% को अगर हम फ्रैक्शन में बदलें तो ये होता है 1/8। तो यहाँ पे ये है मार्क प्राइस और ये कितना है ये क्या है, डिस्काउंट है 1 यूनिट का। तो अब सेलिंग प्राइस क्या होगा, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो यहाँ पे मार्क प्राइस देखिए गिवन है, तो यहाँ पे 8 यूनिट की वैल्यू कितना है 6400। 1 यूनिट कितना हो जाएगा 800। अब देखिए यहाँ पे हमें डिस्काउंट देने के बाद 8 माइनस 1 करेंगे 7, तो यहाँ से हमें मिलेगा सेलिंग प्राइस। तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5600। अब देखिए यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है एंड द प्रॉफिट अर्न इज 25%। देन व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बैग। 25% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 1/4 आएगा। अब देखिए ये है सीपी और ये है प्रॉफिट। तो एक का प्रॉफिट लेंगे तो 5 में बेच कर सेलिंग करेंगे, सेल करेंगे उसको, तो 5 यूनिट की वैल्यू यहाँ से देखिए सेलिंग प्राइस कितना है 5600। तो एक की वैल्यू कितना आ जाएगा 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा। अब देखिए हमें तो निकालना है सीपी, तो 4 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे। तो इसको हम 1120 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0844। तो यहाँ से सीपी कितना आ जाएगा 4480 रुपीज। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों बस इतने ही क्वेश्चन थे आज के लेक्चर में। आने वाले लेक्चर में हम और इससे अधिक क्वेश्चन ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।